हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें अपने प्रीवियस चैप्टर में जाना पड़ेगा और वहाँ पर देखना पड़ेगा कि जॉन डाल्टन ने जो अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने क्या बताया था। तो जॉन डाल्टन ने बताया था एटम जो है वो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है। जो एटम है वो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है और जो एटम है उसके और सब डिवीज़न नहीं किए जा सकते हैं। मतलब एटम कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। ये जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में बात बताई थी, लेकिन जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि जो एटम है उसमें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। मतलब एटम्स के भी सब डिवीज़न हो गए हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे अपने चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले देखते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं। तो बीच में होता है न्यूक्लियस और इसके बाहर होते हैं सेल। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और बाहर सेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहाँ पर हैं एटम में उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो सबसे पहले ये जो एटम के सब डिवीज़न हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये एटम के पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और भी पार्टिकल्स हैं, मेसॉन, पाई मेसॉन, एंटी न्यूट्रिन, लेकिन ये मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम्स के, इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई है। तो साइंटिस्ट एक थे जूलियस प्लकर। जूलियस प्लकर थे, इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब में इन्होंने एक साइड में कैथोड और एक साइड में एनोड लगाया और इसको हाई वोल्टेज से जोड़ दिया, हाई वोल्टेज से इसको कनेक्ट कर दिया। एक साइड में लिया इन्होंने एनोड और एक साइड में इन्होंने लिया कैथोड और इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। फिर इन्होंने इसके अंदर गैसें भर दी। गैसें जब इन्होंने इसमें ली तो यहाँ पर बहुत ही कम उसका प्रेशर रखा, नियर अबाउट -10⁻³ mm के अबाउट में रखा। और यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगाया जिससे इन्होंने यहाँ पर जो प्रेशर था उसको बाहर निकाल के बहुत ही कम कर दिया, 10⁻³ mm प्रेशर कर दिया इसका। इसके बाद इन्होंने जब हाई वोल्टेज से इलेक्ट्रिक फ्लो कराई तो इन्होंने देखा इसके अंदर ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, हम लिख देते हैं इसका,
यहाँ से जब इन्होंने इलेक्ट्रिक फ्लो कराई तो इन्होंने देखा कि यहाँ से कैथोड से एक प्रकार की रेज निकलती है एनोड की तरफ, और एनोड की यहाँ पर जो ये जो वॉल है, इसकी जो दीवार दिख रही है, यहाँ पर एक ग्रीन ग्लो हुई, यहाँ पर एक ग्रीन ग्लो हुई। तो इन्होंने बताया कि यहाँ से कैथोड से एक प्रकार की रेज निकली हैं जो एनोड की वॉल पे जाके स्टक की हैं, एनोड की वॉल के ऊपर। अब यहाँ पर ये जो रेज निकली थी वो कैथोड की तरफ से निकली थी, इसीलिए इन रेज को नेम दे दिया गया कैथोड रेज। इन रेज को बताया गया कि ये कैथोड रेज हैं। लेकिन ये जो रेज निकली है वो कैथोड की तरफ से निकली हैं, और यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज से हैं, निगेटिवली चार्ज है इनके ऊपर। तो बताया गया कि ये जो पार्टिकल से बनी है कैथोड रेज वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये बात बताई थी एक साइंटिस्ट थे स्टोनी। स्टोनी ने बताया कि ये जो कैथोड रेज हैं ये निगेटिव पार्टिकल से बनी हुई है, और वो पार्टिकल्स का नेम बताया इन्होंने कि वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर ये जो पूरा प्रोसेस था उसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक डिस्चार्ज ट्यूब थी, उसके अंदर बहुत ही लो प्रेशर पे गैसेस को भरा गया, और इसके अंदर हाई वोल्टेज पर इलेक्ट्रिक फ्लो कराई गई। तो कैथोड की तरफ से एक प्रकार की रेज निकली और वो एनोड की वॉल के ऊपर ग्लो करने लगी। इस बेस पे बताया गया कि ये जो रेज निकली है वो कैथोड की तरफ से निकली है। तो ये रेज जो है वो कैथोड रेज हैं, और ये रेज बनी है निगेटिवली चार्ज से और पार्टिकल से, और उन पार्टिकल्स को नाम दिया गया कि ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी। लेकिन इसका जो नेम रखा था, ये जो बताया था कि ये नेगेटिव चार्ज होता है, इसके बारे में बताया था कि ये स्टोनी ने। चलिए अब देखते हैं कि जो कैथोड रेज हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज हम देखते हैं यहाँ पर कैथोड के सामने यहाँ पर एक फ़ैन टाइप का लगा दिया गया, बहुत छोटा सा एक पंखा लगा दिया गया। और जब ये कैथोड रेज निकली तो इसकी जो इमेज थी वो इसके पीछे दिखाई पड़ी। इसका मतलब ये है कि जो कैथोड रेज हैं वो एक सीधी लाइन में चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। तो पहली बात तो हो गई कि जो कैथोड रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। और दूसरी बात यह है कि कैथोड रेज चूँकि कैथोड की तरफ से निकली है, इसलिए इनका चार्ज जो है वो निगेटिव चार्ज है। फिर इसके बाद ये बताया गया, इसमें प्रॉपर्टीज़ में और प्रॉपर्टीज़ जब डिस्कस की गई, तो जब कैथोड की तरफ से ये रेज निकली हैं तो यहाँ पर ये जो फ़ैन लगा हुआ है ये फ़ैन घूमने लग जाता है। तो इस बेस पे बताया गया है कि यहाँ पर जो कैथोड रेज निकली है इनमें एक प्रकार के एक तरह के पार्टिकल्स हैं, और वो जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी काइनेटिक, उनमें काइनेटिक एनर्जी है, और वो अपनी काइनेटिक एनर्जी जैसे ही इस फ़ैन को देते हैं तो ये फ़ैन जो है वो घूमने लग जाता है। इसका मतलब जो कैथोड रेज हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है इन रेज में, कैथोड रेज में। और प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं इनकी। तो यहाँ पर अगर ये फ़ैन हटा दिया जाए और फ़ैन की जगह पे मेटल की एक
मेटल की एक बहुत ही पतली सी लेयर लगा दी जाए यहाँ पर, तो ये जो कैथोड रेज हैं ये इसको भेद के निकल जाती हैं, इसमें से होल करके इस साइड से उस साइड निकल जाती हैं। इसका मतलब जो कैथोड रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, और ये मेटल्स की जो पतली सी अगर कोई पन्नी टाइप की है तो उसको भेद सकती हैं, उसमें होल करके निकल सकती हैं। और प्रॉपर्टीज़ अगर देखें कैथोड रेज की, तो कैथोड रेज हमने बताया कि स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई, और वो जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं, और कैथोड रेज एक स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। जो कैथोड रेज हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, जब वो काइनेटिक एनर्जी कैथोड के सामने लगे हुए फ़ैन को देती हैं तो फ़ैन भी जो है वो घूमने लग जाता है, और ये मेटल की बहुत ही अगर पतली सी लेयर है तो उसको भी भेद सकती हैं, उसमें होल करके निकल जाती हैं। बाकी कुछ चीज़ें हैं कि कैथोड रेज एनोड की वॉल के ऊपर कलर दे रही हैं, इसका मतलब ये फ्लोरेंसेस हैं, फ्लोर्स चमक वहाँ पर दे रही थी। चलिए अब डिस्कस करते हैं आगे प्रॉपर्टीज़ की, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब का चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है वो माइनस का निगेटिव चार्ज होता है, -1.6 10⁻⁻19 कूलम्ब का चार्ज होता है। और इसका जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो 9.1 10⁻31 kg होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन के लिए E/m की वैल्यू निकालते हैं, E/m की वैल्यू अगर निकालते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, चार्ज अपॉन मास की वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये 1.6 10⁻⁻19 कूलम्ब और 9.1 × 10⁻⁻31 kg। तो ये नियर अबाउट आता है 1.75 × 10⁻11 कूलम्ब पर kg। ये इतनी वैल्यू नियर अबाउट इसकी आती है इलेक्ट्रॉन के लिए E/m की वैल्यू। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इलेक्ट्रॉन की हैं। कैथोड रेज के बारे में डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से डिस्कवरी हुई है कैथोड रेज की, और इलेक्ट्रॉन की किस तरीके से डिस्कवरी हुई है। प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया कि कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ क्या है और इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन की जो डिस्कवरी की है वो गोल्डस्टीन ने की है। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की है। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है सेम उसी प्रोसेस से प्रोटॉन की भी डिस्कवरी हुई है। बस इसमें जो डिस्चार्ज ट्यूब था उसके अंदर जो कैथोड लिया गया था, इसमें वो परफोरेटेड कैथोड लिया गया था, और उस जो प्रेशर था डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, इसमें थोड़ा सा प्रेशर वहाँ से ज़्यादा लिया गया था।
देखिए जब यहाँ पर ये परफोरेटेड हम ही कर देते हैं, परफोरेटेड कैथोड, ये एनोड है, ये हाई वोल्टेज जनरेटर, देखिए जब यहाँ पर ये परफोरेटेड कैथोड लिया गया तो परफोरेटेड कैथोड लेने पर जब यहाँ पर हाई वोल्टेज दिया गया डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, यहाँ पर जो प्रेशर था वो पहले से थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया, 10⁻⁻1 mm एचजी तक रखा गया। जब परफोरेटेड कैथोड लिया गया फिर इसमें हाई वोल्टेज फ्लो कराया गया इसके अंदर, तब देखा गया कि एनोड से रेज निकलती हैं और यहाँ पर परफोरेटेड कैथोड के अंदर से होते हुए, और ये जो कैथोड है इसकी वॉल पर यहाँ पर रेड ग्लो दिखाई पड़ी। इसके अंदर गैसेस को भरा गया था और जब एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ परफोरेटेड कैथोड के अंदर से कैथोड की वॉल पर यहाँ पर ग्लो दिखाई पड़ी, तो यहाँ पर ये बताया गया कि ये जो यहाँ पर रेज निकल रही हैं वो निकल रही हैं एनोड की तरफ से, और एनोड होता है पॉजिटिव, तो इन रेज को, और ये रेज जब यहाँ से निकली तो चमकती हुई कैनाल के जैसी निकली, तो इन रेज को कैनाल रेज भी कहा गया। एनोड रेज भी कहते हैं क्योंकि एनोड की तरफ से निकलती हैं, और ये पॉजिटिव होती है तो इसलिए इनको पॉजिटिव रेज भी बोलते हैं, पॉजिटिव रेज। इसके अंदर जब गैसेस भरी गई, जब गैसें इसके अंदर भरी गई तो जो गैस यहाँ पर भरी गई, सपोज करते हैं हाइड्रोजन गैस को भरा गया, तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस ने अपना इलेक्ट्रॉन निकाला तुरंत ये गैस जो है वो आयनाइज्ड हो गई। तो इलेक्ट्रॉन जो थे वो एनोड की तरफ आए, लेकिन जो आयनाइज्ड गैस थी वो कैथोड की तरफ गई। तो यहाँ पर ये जो ग्लो दिखाई पड़ी, ये बताया गया कि ये जो ग्लो दिखाई पड़ी है ये प्रोटॉन नहीं है, ये है पॉजिटिव चार्ज गैसेस, मतलब इसको प्रोटॉन नहीं बोल सकते हैं। इसके अंदर कोई भी गैस जब भरी जाएगी तो वो प्रोटॉन नहीं होगी, मतलब यहाँ पर जो रेज दिखाई पड़ेंगी वो तो पॉजिटिव रेज होंगी, लेकिन वो जो रेज पॉजिटिव पार्टिकल से बनी हुई हैं वो प्रोटॉन नहीं होंगे, वो जो पार्टिकल्स हैं वो आयनाइज्ड गैस हैं। लेकिन जब इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को भरा जाएगा तो हाइड्रोजन गैस में 1 प्रोटॉन और 1 एटॉमिक नंबर होता है इसका, और 1 एटॉमिक वेट भी होता है, मतलब न्यूट्रॉन इसके अंदर नहीं होते हैं। लेकिन जब इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को भरा जाएगा तब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं जो पॉजिटिव रेज में हैं वो प्रोटॉन हैं, लेकिन सब गैसेस के लिए उसको प्रोटॉन नहीं कहा जाएगा, वो चार्ज्ड गैसेस होंगी। तो यहाँ पर इस तरीके से डिस्कवरी हुई पॉजिटिव रेज की। और अब देखते हैं यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़। तो पॉजिटिव रेज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नियर अबाउट सभी कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ की जैसी ही हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ जो वहाँ से डिफरेंट है उसकी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे E/m की वैल्यू, तो E/m की वैल्यू ये जो हमने देखा था इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि जो प्रोटॉन्स हैं उसमें जब गैसेस भरी गई हैं, एक चीज़ जो डिफरेंट है, जब उसके अंदर गैसेस जो भरी गई हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो वो गैसें जो हैं उसके आयंस जो हैं वो पार्टिकल्स हैं उस रेस के अंदर,
लेकिन जब हाइड्रोजन को भरेंगे तब हम कह सकते हैं कि ये प्रोटॉन है। जो पार्टिकल्स उस रेस के अंदर हैं, जो पॉजिटिव रेज हैं, वो जिन पार्टिकल से बनी हुई है वो प्रोटॉन तभी बोलेंगे जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को भरा जाएगा। यहाँ पर अब देखते हैं, एक तो ये चीज़ डिफरेंट है, वो चीज़ हमको ध्यान रखनी है पॉजिटिव रेज के बारे में। फिर प्रॉपर्टीज़ जब डिस्कस करेंगे प्रोटॉन की, तो यहाँ पर जब प्रोटॉन की प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन देखिए, जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन जो थे वो नेगेटिव पार्टिकल्स थे। प्रोटॉन पे जो चार्ज है, सबसे पहले चार्ज देख लेते हैं प्रोटॉन पे। तो जो चार्ज है प्रोटॉन का वो 1.6 10⁻⁻19 कूलम है। जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल है, सिर्फ यहाँ पर प्लस, इसका प्लस में चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था वो माइनस में था, उसका नेगेटिव चार्ज है और इसका पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी चीज़ है मास, डिस्कशन करते हैं कि प्रोटॉन पे मास कितना होता है। तो ये 1.67 10⁻⁻24 ग्राम, या बोल सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये बोल सकते हैं मास। लेकिन जब E/m, तीसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, E/m की वैल्यू जब यहाँ पर निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन, जो प्रोटॉन पे चार्ज है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन यहाँ पर जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भरी जाएगी वो उस पर डिपेंड करेगा कि उसका मास कितना है। तो यहाँ पर E/m की वैल्यू जो प्रोटॉन के लिए है वो चेंज होती रहेगी। जैसी गैस हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भरेंगे उसी तरीके का यहाँ पर हमको E/m की वैल्यू मिलेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन में जो E/m की वैल्यू है वो हमेशा एक जैसी रहेगी, इक्वल रहेगी। तो यहाँ पर प्रोटॉन की डिस्कवरी हमने पढ़ ली कि किस तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई है और प्रॉपर्टीज़ क्या हैं पॉजिटिव रेज की और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं प्रोटॉन की। तो जो पॉजिटिव रेज हैं और जो कैथोड रेज हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हैं। एक डिफरेंट जो है वो मैंने आपको बताया है कि जो गैसेस भरी जाती हैं वो डिपेंड करती हैं प्रोटॉन की डिस्कवरी में, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में डिपेंड नहीं करती हैं। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में भी हमने आपको बताया कि चार्ज और मास, हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो माइनस में है, प्रोटॉन का चार्ज जो है वो प्लस में है। मास जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम और जो प्रोटॉन का है वो 1.67 10⁻⁻27 ग्राम। E/m की वैल्यू के बारे में बता दिया कि चार्ज अपॉन मास जो है वो जब निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा एक जैसा रहेगा, लेकिन जो प्रोटॉन के लिए वो डिपेंड करेगा, वो गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके की गैस हमने वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भरी है। तो ये हो गई डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए आगे देखते हैं न्यूट्रॉन के बारे में, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखिए जो एटम था, कोई भी एटम ले लेते हैं, जो एटम था उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और उसके अंदर प्रोटॉन है। ये दो चीज़ों की डिस्कवरी हम पढ़ चुके हैं। एक साइंटिस्ट है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने देखा कि जो एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है और प्रोटॉन का जो मास है वो पूरे एटम के मास से डिफरेंट है।
जो एटम का मास है वो ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास से। इसका मतलब यहाँ पर जो रदरफोर्ड हैं वो एक चीज़ तो समझ गए कि जो एटम है उसके अंदर एक प्रकार के और पार्टिकल्स हैं, एक तरह के और पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में वो खोजबीन कर ही रहे थे कि एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जेम्स चैडविक। और जेम्स चैडविक ने बताया, इन्होंने देखा, इन्होंने एक यहाँ पर एक छोटा सा जो है एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? इन्होंने यहाँ पर अल्फ़ा रेज ले ली, अल्फ़ा पार्टिकल्स, और इसके सामने इन्होंने लगा दिया एक बेरिलियम की लेयर। इसके सामने इन्होंने बेरिलियम मेटल की एक लेयर लगा दी, बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 और एटॉमिक वेट 9 होता है, इसके सामने इन्होंने लगा दी। अब इसके ऊपर इन्होंने बौछार करवा दी अल्फ़ा पार्टिकल्स की। अल्फ़ा पार्टिकल्स जब बेरिलियम की मेटल से टकराए जाकर, इनका जब टक्कर हुआ इसके साथ में जाकर, तो पीछे की तरफ जब ये अल्फ़ा पार्टिकल्स निकले तो इन्होंने देखा कि एक तरह के और पार्टिकल्स निकले हैं जिसका एटॉमिक वेट 1 और एटॉमिक नंबर 0, और बताया कि ये पार्टिकल्स हैं न्यूट्रॉन। अब इन्होंने कैसे जाना? यहाँ पर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, जैसे हीलियम का पार्टिकल ले लेते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल होगा ये, तो हीलियम का पार्टिकल जो है इसको बेरिलियम के पार्टिकल पे, हीलियम का पार्टिकल मतलब अल्फ़ा पार्टिकल, जब बेरिलियम इसका एटॉमिक नंबर 9 और एटॉमिक वेट 9 और एटॉमिक नंबर इसका 4, जब ये हीलियम का पार्टिकल बेरिलियम के पार्टिकल से जाके टकराया तो इन्होंने देखा पीछे कि न्यूट्रॉन जिसका एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक वेट 0 है। अब यहाँ पर देखिए टोटल एटॉमिक वेट बन रहा है 9 और 4 13, और एटॉमिक नंबर बन रहा है 4 और 2 6। तो यहाँ पर पीछे जो एटम फॉर्म हुआ वो था कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक नंबर 12 है। तो यहाँ पर देखिए 12 और 1 13 इसके एटॉमिक वेट के इक्वल, और इसका एटॉमिक नंबर 6 और 0, ये यहाँ पर 6 हो गया, और यहाँ पर 4 और 2 6। इस तरीके से इन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। तो यहाँ पर इसके पीछे जो न्यूट्रॉन निकला इसके साथ में कार्बन बना, इसके साथ में कार्बन बना, इसका एटॉमिक वेट जो था वो 12 और एटॉमिक नंबर जो उसका था वो 6 था। इस तरीके से डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने। तो अलग अलग इनको हम देख लेते हैं कि डिस्कवरी किसने की थी, कौन डिस्कवरी कर सकता है। ये रिएक्शन मेन है, मेन रिएक्शन, ये आप ध्यान रखेंगे, इस पे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो अलग अलग अगर हम देखें कि डिस्कवरी किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो की थी वो की थी जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन की डिस्कवरी जो की थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की जेम्स चैडविक ने। ठीक है, तो इनके जो भी डिस्कवरर हैं उनके नाम आप याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने। चलिए न्यूट्रॉन की भी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन।
प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे अगर चार्ज देखें तो न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन जो होते हैं उन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। और इसका जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास के नियर अबाउट होता है 1.67 10 की पावर -24 ग्राम। थोड़ा सा डिफरेंट होता है, नियर अबाउट इक्वली होता है, या 1.67 10 की पावर -27 किलोग्राम होता है। इतना होता है इसका वेट। अगर एमयू में इसका वेट देखें, अगर इसका मास एमयू में देखें तो ये 1.008 एमयू या नियर अबाउट बोल सकते हैं कि 1 एमयू के इक्वल होता है न्यूट्रॉन का मास। तो ये न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ हो गई। न्यूट्रॉन पे चार्ज कोई नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं। मास जो होता है न्यूट्रॉन का वो 1.67 10 की पावर -24 ग्राम या 1.67 10 की पावर -27 ग्राम। और एमयू में अगर देखें तो इसका 1.008 एमयू या 1 एमयू के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हमने चैप्टर में अभी तक जो पढ़ा है उसमें हमने कैथोड रेज और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, पॉजिटिव रेज एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, और देख लिया हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो अलग अलग हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू क्लास।